आज मैं और मेरी देवरानी आपस में बातें कर रहे थे कि भाभी चलो, वो बोली कि भाभी चलो वैक्स करा के आते हैं, मेरे बहुत ज़्यादा बाल हो गए हैं फेस पे। और देखो उसकी अपर लिप भी बहुत ज़्यादा है, उसने वैक्स करा लिया और पता नहीं कौन कौन से ट्रीटमेंट ले लिए अपने फेस के लिए। तो बहुत ज़्यादा चेहरा देखो काला हो गया था। अब वो बहुत परेशान थी क्योंकि भाई ये अनवांटेड हेयर जो होते हैं, इनको निकलवाने में दर्द भी तो बहुत ज़्यादा होता है। देखो कितने ग्रोथ बहुत जल्दी उसके 10-15 दिन में फेस एकदम भर जाता है। पड़ोस वाली चाची आई थी यहाँ पर चाय पीने, तो बोली बहू तुम लोग जी क्या करवाते हो, जब तुम लोग बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारी खाल लटक जाएगी, तो जब बाल कैसे खिंचवाओगे, तब तुम्हारे तो खूना खच्चड़ हो जाएगी पूरे, मतलब चेहरा खराब हो जाएगा। तो तुम कुछ चीज़ें घर में बना के लगाया करो। तो आज चाची ने बताया कि बहू हम जो बताएं वो तुम लगाओ, तुम्हारा रंग भी साफ हो जाएगा, तुम्हारे जो तुम एसियर फेसियर कराती हो सब खत्म हो। तो चाची के कहने पर मैंने बना लिया आज एक नई तरीके का होममेड रेमेडी है। उससे आपको स्क्रबर भी मिलेगा, फेशियल लुक मिलेगा और आपके अनवांटेड हेयर भी बिल्कुल चले जाएंगे। तो सारी चीज़ें हैं, फेस मॉइस्चराइजर भी करेगा, सब कुछ हो जाएगा एक ही वीडियो में। तो चलिए वीडियो देखिए, शुरू करते हैं। चाची ने क्या क्या बताया। चाची ने कहा हरी मूंग दाल हमारे चेहरे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, जैसे कि हमारे पेट के लिए भी होती है, क्योंकि पेट में आप जानते हो मूंग दाल हर मरीज को भी दी जाती है। और आपको खड़ी साबित मूंग दाल ही लेनी है, ठीक है। आप मार्केट में आसानी से ले सकते हैं, उसको आपको पीसना है। मूंग दाल बहुत ज़्यादा हेल्दी होती, बहुत ही ज़्यादा, जितनी खाने में हेल्दी उतनी ही हमारे फेस के लिए हेल्दी होती है, ठीक है। तो फिर चाची बोली चाय चढ़ा दो, हमने भैया चाय चढ़ा दी। चाची बोली चाय बंद कर दो, हम जो बताएं वो तुम बना लो। तो मैंने यहाँ पर एक पैन में पानी खौला लिया था, उनके कहने के हिसाब से पानी खूब खौल गया था। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध निकलवाया, वो डलवा दिया, बोले इसमें डाल दो। अब चाची थी, उनकी बात तो माननी थी, लेकिन रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला, आपको भी बहुत अच्छा मिलेगा, देखना आप वीडियो को। तो ये हमारा दूध जो खौलने लगा, उसके बाद हमें इसमें डालनी थी गुड़, यानी कि गुड़ मिल जाए तो बहुत ही बेटर है। देखो चीनी चीज़ अलग होती है, चीनी में बहुत ज़्यादा कहते नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी केमिकल से चीनी बनाई जाती है, बट गुड़ थोड़ी शुद्ध मानी जाती है। अच्छा, ये हमें दूध जो है फाड़ना था, तभी मैंने इसमें डाल दी। आप जानते हो ना, कच्चा दूध, फिर पका दूध, फिर फटा दूध, उसी से पनीर बनता है। तो चीज़ें अपने आप थोड़ी और ज़्यादा हाई लेवल की होती चली जाती हैं। तो फटा हुआ दूध और ज़्यादा इसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ गई थी, ठीक। तो दूध को हमें फाड़ना था। अब हमने पैन को कर लिया नीचे, क्योंकि ये ठंडा हो चुका था, ठीक है। अब हम इसको छान के दो भागों में डिवाइड कर देंगे अलग अलग तरीके से। अब आप ये मत सोचना दो जगह क्यों किया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। और जो हमने मूंग दाल ली थी उसको हमने मिक्सी में पीस लिया था, ठीक है। तो हमें 1 चम्मच 2 चम्मच जैसी आपकी मतलब थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बनकर रेडी हो जाए, उस तरह से आपको करना है, ठीक है। मतलब इतना अच्छा फेस पर मेरे ग्लो आया था, आप देखिए लाइव रिजल्ट आपको मिलेगा। हेयर भी जितनी थी अपने आप टूट के, मतलब मैंने जिसको साफ किया था उसमें अपने आप आ गए थे, मैं दिखाऊंगी। अच्छा एक चीज़ और, अभी इस टाइम ना मीशो पर मेगा सेल चल रही है, तो ये एलोवेरा जेल मैंने मंगाया था, मुझे 130 रुपए में 4 इतने बड़े बड़े शीशी रिसीव हुई थी। तो आप लोग भी मंगा लो, बहुत ज़्यादा सस्ता है। और आप फेस पर लगाइए, बालों में लगाइए, एलोवेरा तो सबके लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने एलोवेरा जेल इसी को ले लिया था और इसमें मिक्स कर दिया था। एलोवेरा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, ज़्यादातर लोग जानते होंगे, तो उसकी तारीफ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए हमारी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी बन के हो गई थी तैयार। और बहुत पतला अगर आप रखोगे तो बह जाएगा, गर्मी का सीजन है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें इसमें डालनी है वो है लेमन, यानी कि नींबू। नींबू डालते ही हमारी रेमेडी जो है बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगी, यकीन मानिए। इस करवा चौथ आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर में ही जब आपको ग्लो इतना मिल जाएगा तो आप बाहर क्यों जाओगे, है ना। तो आप देखिए मैंने इसमें नींबू डाल दिया था। अब मैंने इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, सिर्फ फटा दूध, गुड़ और मूंग दाल, नींबू और एक चीज़ मैं इसमें अभी और एलोवेरा और डाला था मैंने। अब मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करने वाली हूँ, वो है कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल तेल। आप बादाम तेल ले सकते हैं, विटामिन ई का कैप्सूल ले सकते हैं। अब आप ये कहेंगे इसमें तेल क्यों डाला, क्योंकि आप तो पैक बना रहे, तो भैया तेल मैंने इसलिए डाला है, फेस अगर तेल नहीं डालोगे तो चिपक नहीं जाएगा ये सब, आपके चेहरे पे खिचड़ी बन जाएगी, फिर उसको आप छुटाओगे कैसे।
है ना? तो उससे आपके फेस पर इचिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, इसलिए मैंने इसमें तेल डाल दिया था, ठीक है? फेस को नरिश करने के लिए। बहुत अच्छा, अब आपको जितना आप इसको फेंट सकें, चला सकें, उतना ही ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पावरफुल हो जाएगी और थोड़ी देर के लिए मैं इसमें फ्रिज में इसको छोड़ूँगी क्योंकि बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद मैं देखो मैं क्या करती क्या हूँ, कैसे आपको जो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, आप सच में चौंक जाएँगे। और हाँ, मेरी वीडियो विदाउट फ़िल्टर होती है, कोई फ़िल्टर नहीं होते हैं। ये अभी ना कुछ मेरे साथ इश्यूज़ चले जिससे मेरा फेस जो हल्का पीला लाइटिंग की वज़ह से मान ली कुछ भी मान ली ये मैंने जो टोनर निकाला था, 2 जगह मैंने एक जगह अलग कर दिया था, उससे मैं अपने फेस को साफ़ करने वाली हूँ। और आप ये देखिए, जब मैंने वीडियो बनाने शुरू किए तो क्या मेरा फेस ऐसा ही था? नहीं था। अब मैं तो पार्लर-वार्लर कहीं नहीं जाने वाली, ना मैं फेस पे कुछ कराऊँगी। देखिए फेस की सारी गंदगी मैंने इस टोनर से साफ़ कर दी थी। कोई भी रेमेडी यूज़ करें, पहले आप अपना फेस साफ़ कर लो। अगर फेस साफ़ नहीं करोगे तो कोई रेमेडी अच्छे से वर्क नहीं करेगी आपके फेस पर, ठीक है? उसको लगाकर मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और चेहरा मेरा सूख गया था। उसके बाद जो हमने ये रेमेडी बना के तैयार की थी, इसको मैंने कर लिया। मैंने चाची की बात तो मान ली, वो कहने लगी बुढ़ापे जब आ जाएगा बुढ़ापा, तो ये तुम्हारे चेहरे की जब झुर्रियाँ, झाइयाँ पड़ जाएँगी तो तुम वैक्स कैसे कराओगी? ये बात सही है, लटकती स्किन हो जाएगी भाई, तब आप वैक्स कैसे करा लोगे? तरह-तरह की ट्रीटमेंट कैसे लोगे? तो भैया पहले से कुछ ऐसा करते चलो, पैसे भी हमें अपने हस्बैंड के बचाने, क्योंकि महँगाई का दौर है भाई, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। जो बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं उनकी बात अलग है, हम मिडल क्लास फैमिली के लोग हैं, तो हमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं और अच्छा भी दिखना है, तो हम इस रेमेडी को क्यों ना यूज़ कर लें, तो हम बहुत अच्छे दिखने वाले हैं। इसमें जो मूँग दाल पड़ी है वो हमारे फेस पर स्क्रबर का काम करेगी, तो इसमें आपको तीनों चीज़ें मिल जाएँगी, कुछ नहीं करना है, आपका स्क्रबर भी हो जाएगा, आपके फेस पर मॉइस्चराइज़र का भी काम हो जाएगा, आपका उम, क्या नाम फेशियल भी हो जाएगा और आपके अनवांटेड हेयर भी चले जाएँगे। तो आप बहुत अच्छे से इसको अपने फेस पर लगा लीजिए और आप मेरा चेहरा देखिए, मेरे कोई भी आपको दाग धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियाँ कहीं कुछ नहीं दिख रही हैं, चेहरा एकदम क्लीन रखा है। और ये जो मैंने पैक बनाया है, इसको आप हाथों पर, पैरों पर भी लगा सकते हैं। गर्दन के साथ सौतेला व्यवहार बिल्कुल नहीं करना, मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि फिर कपड़े खराब हो जाते हैं, आप लोग कहोगे फिर अच्छा नहीं लगता है कैमरे पे, इसलिए मैं बाद में इसको गर्दन पर भी अप्लाई करती हूँ। तो देखिए मेरे फेस पर कितने अच्छे से मैंने वो टोनर लगा लिया, उसी से मेरा फेस साफ़ हो गया था और कोई फ़िल्टर नहीं। वीडियो में चेहरा इसीलिए बहुत पास से दिखाती हूँ, जिससे आप लोग ये ना कह सकें नहीं आप तो फ़िल्टर लगा लेते हो इसलिए चेहरा ऐसा है। जी नहीं, चेहरा मेरा वैसे भी ठीक है। और उससे पहले मैंने एक साबूदाना की साबूदाना से हेयर हटाने की रेमेडी डाली थी, उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। बिल्कुल यूनिक तरीके से मैंने अनवांटेड हेयर के लिए रेमेडी बनाई थी और फेस के लिए भी थी, दोनों चीज़ें। जो भी रेमेडी मैं इस टाइम लेकर आ रही हूँ फेस के लिए, क्योंकि करवा चौथ रिसेंट आने वाला है, तो फेस भी साफ़ होगा, अनवांटेड हेयर भी चले जाएँगे, हेयर की ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो मैंने अपनी देवरानी से कहा भई पार्लर वाला जाना बंद करो और यही सब चीज़ें इस्तेमाल करो, तो मैं उसको करवा रही हूँ यही यूज़। तो हाँ, कल उसने जब इसको लगाया तो उसके चेहरे का कालापन तो बिल्कुल ही चला गया। अब इतने बड़े-बड़े अगर हेयर हैं, वो एकदम नहीं जा सकते। इस तरह से आप ना आँखों के नीचे हल्के-हल्के आँच से मसाज टाइप में कर लीजिए, उससे आपको कोई भी नुकसान होने ही वाला नहीं है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है? अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया करो। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना और मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। और हाँ, आज है रामनवमी, उसकी आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। माता रानी सभी के भंडारे भरे रहें, सभी का अखंड सुहाग बना रहे, सभी के घर में बीमारी, रोग, दोष सब कुछ दूर हो जाएँ और सबके साथ सब अच्छा ही अच्छा हो। देखिए मेरे चेहरे पर कितना अच्छा ग्लो आ गया था करते-करते। अभी आप देखना बाल कितनी जल्दी जो मेरे चेहरे पर आ गए थे, मैंने पूरे फेस पर लगा लिया था। आप चाहें तो आधे फेस पर लगा लें, क्योंकि मुझे पूरा ही फेस जब मैं करती हूँ तो मुझे फेस पे कोई नुकसान तो होता नहीं इन सब चीज़ों से, इसलिए मैंने पूरे फेस पर लगा लिया था और अब आपको दिखा रही हूँ। आप देखिए पहले चेहरा कैसा था और अब चेहरा कैसा हो गया है, कितने अच्छे से मेरे फेस पर इस रेमेडी ने वर्क किया है। और आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा बना के रख लें, दूसरे दिन भी आप लगा सकती हैं। जब आप खुद से कोई रेमेडी बनाते हो ना और उसके बाद आपके चेहरे पर जो निखार आता है ना, तो उसकी खुशी ही अलग हो जाती है। शाम को वही हस्बैंड आते हैं, पूछते हैं आजकल क्या लगा रही हो, चेहरा बहुत चमक रहा है, वही बताते हैं। मैं तो थोड़ी ज़्यादा बना लेती हूँ अपने हस्बैंड के लिए भी, आप लोग भी बनाएँ और अपने हस्बैंड को भी अपने साथ-साथ थोड़ा निखार दें, क्योंकि उनको भी करवा चौथ तक अच्छा दिखना है, ठीक है? हमें ही नहीं, उनको भी। तो आई होप कि आपको वीडियो